99 का ऑल टाइम हाई गोल्ड ने टच किया है। बेतहाशा तेजी है, 14 से 15% इसी साल गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं। एक साल में करीब करीब 40% की तेजी आ गई है। शुभंकर सेन साहब हमारे साथ हैं, सेमको गोल्ड के एमडी। शुभंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसा फील कर पा रहे हैं आप इस रिकॉर्ड तेजी में, शुभंकर जी? देखिए, इसमें दो तीन फीलिंग आ रहे हैं। एक है कि अगर हम लोग ग्राउंड लेवल स्टोर में क्या हो रहा है उसका एनालाइज करें, तो ऐसा नहीं कि मतलब बिक्री बंद हो गया है, बिक्री हो रहे हैं। मगर जिन लोगों का वेडिंग है, क्योंकि आज जून महीने तक बहुत सारे वेडिंग्स अभी भी है, अप्रैल में, मई में, जून में, तो लोगों के मन में जैसे हर साल पूरा हम लोग देखते गए एक संकोच से, जो अरे और अगर प्राइस बढ़ जाएगा 90,000 1 लाख के तरफ जाएगा, ऐसा तो बातचीत हो ही रहा है। तो वेडिंग ज्वेलरी रिलेटेड बाइंग खाली हो रहे हैं। जो छोटे मोटे बाइंग्स होते हैं 40-50 हजार का, 70,000 का डेली बाइंग, आई थिंक वो जो कस्टमर्स है वो थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में चले गए कि ये प्राइस है अभी खरीदे ना, थोड़ा मार्च के बाद, सैलरी के अप्रेजल्स के बाद ऐसे वैसे करके खरीदे। तो वो थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, वेडिंग्स का बाइंग हो रहा है। दैट इज एक फीलिंग जो ग्राउंड लेवल में दिख रहा है। सेकेंड फीलिंग है कि हम लोगों का Q1, Q2 और Q3 में हम लोग देखे थे कि कस्टमर्स का गोल्ड के ऊपर ज्यादा आकर्षण था, डायमंड ज्वेलरी में आकर्षण कम था। मगर Q3 के एंड और Q4 में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो स्मॉल टिकट साइज आइटम है, वैलेंटाइंस डे गया, जनवरी में भी लोगों का एनिवर्सरीज था, शादी का, जो लोग शादी कर चुके थे, तो उसमें थोड़े बहुत डायमंड ज्वेलरी का भी सेल आगे से बढ़ा है, विच इज अ गुड साइन कि लोग, चलो अपना बजट में 14-18 कैरेट में डायमंड ज्वेलरी बन जाता है, तो वो लोग खरीदे। सो दिस इज अ सेकेंड फीलिंग जो आ रहा है। ओके। थर्ड फीलिंग जो आ रहा है कि हम्म। ग्लोबली, मतलब देखिए, सच बताएं तो ये जो मार्च महीना है ना, ये बहुत ही एक अनसर्टन महीना है। ये हम्म। ट्रम्प टैरिफ वॉर बताइए, फिर से मिडल ईस्ट में वॉर, इसराइल हमास का चालू हो गया, रशिया यूक्रेन का। हालांकि हम लोग प्रे कर रहे हैं कि थम जाए, मगर मिडल ईस्ट में अच्छे तरीके से फिर से वॉर चालू हो रहे हैं, तेल का दाम बढ़ सकता है। तो ये सब लेके देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट गोल्ड थोड़ा अभी भी अपसाइड में रहे। थोड़े बहुत 1-2-5 दिन के लिए कोई अच्छा न्यूज आ गया, या ये फेड का इंटरेस्ट रेट है हाँ हाँ। कल परसों, तो उसमें अगर कुछ पॉजिटिव कुछ ठीक है। आता है तो गोल्ड कुछ करेक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल। मगर ये महीने तक तो अप्रैल में भी थोड़ा अपर साइड में ही रहेंगे। तो यही चीज है। अब मन में मतलब खुशी तो प्राइस बढ़ने का खुशी नहीं है, कस्टमर ज्यादा आने से और खुशी होता है। अच्छा तो सर, उस हिसाब से देख रहे हैं। शुभंकर जी, लेकिन जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं गोल्ड के, एक तरफा रैली है और बड़ी तेजी के बाद भी कोई बड़ा करेक्शन हम देख नहीं पा रहे हैं। आज की हमारी थीम है कि क्या तेजी फिक्स हो गई है, या इस भाव पर जो लोग नई खरीद कर रहे हैं, ज्वेलरी तो ठीक है, जिनके यहाँ शादी है उनको तो लेना ही लेना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या इस भाव पर लेना रिस्की है सर? क्या कोई बड़ा करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 3 से 6 महीने में? देखिए, मैं एक बात बताऊं, मतलब ये मैं तो मैं तो तेजी में रहता हूं। तो 3,015 अभी चल रहा है, तो 3,050, 3,070, 3,100 भी, 1-2-3% कभी भी अपसाइड होना कोई बड़ा बात है नहीं आज के दिन। मतलब ये तो कौन खरीद रहा है? ईटीएस खरीद रहे हैं, इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, कंट्रीज खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं कि कंज्यूमर्स इतना खरीद रहे हैं, राइट? तो इन लोगों के लिए गोल्ड को स्टॉक करना एज अ सेफ हेवन, अगर हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ये सारा चीज इज नॉट अ बिग डील। तो ऊपर में जैसे 3,050, $3,100 टर्म्स में जा सकता है, नीचे में भी अगर करेक्शन आए भी, और हिस्टोरिकली हम लोग देखें कि एक लेवल से कितना करेक्शन आ सकता है, सो 4-5% की $150 का करेक्शन, सो 2,800, 2,850 भी आज के दिन अगर आ जाता है, तो लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, दे विल स्टार्ट बाइंग। तो आई थिंक उस हिसाब से अगर हम लोग देखें, मगर जिन लोगों का शादी है, अगर कोई पूछे, तो हाँ मैं हाँ। बोलूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके खरीद लो, क्योंकि कब राइट। और बढ़ जाएगा ठीक बात है। किस किस है। अच्छा, एक एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ सर। अक्षय तृतीया है अगले महीने। गोल्ड खरीदने का बड़ा शुभ दिन माना जाता है, और इस बार अक्षय तृतीया बहुत रिकॉर्ड प्राइस पर होने वाला है। क्या अक्षय तृतीया में इस बार कंपेयर टू लास्ट ईयर डिमांड आप कम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड प्राइस? देखिए, वैल्यू टर्म्स में अगर हम लोग एनालाइज करें, तो एज ऑन डेट हम लोगों का 20% का वैल्यू टर्म्स ग्रोथ आ रहा है, राइट? तो वॉल्यूम टर्म्स में मे बी ये ग्रोथ जो है 1-2% का ही हो रहा है, मगर वैल्यू टर्म्स में 20% का ग्रोथ आ रहा है। तो अगर आप अक्षय तृतीया का एक्सपेक्टेशंस पूछे,
तो अपने को तो वैल्यू में ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि ये भी एक देख है कि हम लोग का कस्टमर्स का जो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज है, जो 2-3 साल पहले 25% होता था, वो आज के दिन 35 to 40% ग्रोथ आ रहा है। तो उस हिसाब से हम लोगों को मतलब कस्टमर्स ऐसा नहीं कि कैश दे के ही खरीद रहे हैं, वो पुराना सोना एक्सचेंज करके नया हॉलमार्क सोना ले रहा है। तो ये भी जैसे एक ट्रेंड है, तो वी आर पॉजिटिव दैट कस्टमर्स लेंगे। और आपको ये भी बताए कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने में कस्टमर्स का अंदर में खुशी आता है कि उनका घर में जो सोना है वो मतलब उसका वैल्यू बढ़ रहा है। इट इज जस्ट दैट उनके पास अभी खरीदने के लिए लग रहा है कि चलो अभी पैसा कम है, थोड़ा कम खरीदे, फिर जैसे जैसे इंडिया का ग्रोथ होगा वो लोग धीरे धीरे खरीदना चालू कर देंगे। तो इसको लेके हम लोग पॉजिटिव है कि अक्षय तृतीया अच्छा ही जाने वाला है। हम लोग एडवांस बुकिंग भी चालू कर दिए, और कस्टमर्स का बेनिफिट के लिए जैसे हम लोग क्यों बहुत बिल्कुल सारे रिटेलर्स बिल्कुल यही कर रहे हैं जी कि वो जी आपने एडवांस दे दिया, प्राइस ठीक है। अगर ऊंचा हाँ भी गया आपको हाँ ये प्राइस मिलेगा, ओके नीचा भी गया तो नीचे प्राइस मिलेगा। तो चलिए वी आर ट्राइंग टू एंश्योर दैट राइट कस्टमर सर राइट को बहुत शुक्रिया बेनिफिट दे। बहुत शुक्रिया शुभंकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए। क्विकली मनोज जी, ट्रेडिंग क्या करें सर, दाम तो बहुत बढ़ गए हैं, ट्रेड क्या लें?